माधवपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही सुंदर बाग था, लेकिन कोई भी गांव वाला उस सुंदर बाग में जाने से डरा करता था। उनका मानना था कि अक्सर बाग के उस पार वाली गुफा के अंदर किसी की आवाज आती है, जो आते जाते लोगों को आवाजें देता है, जिससे गांव वाले बहुत डरा करते थे। एक दिन गांव के दो युवक खेत पर आपस में बात करते हुए, अरे भाई, कल मैं उस बाग की तरफ गया था, वहाँ फिर से उस जिन की डरावनी आवाजें आ रही थी। क्यों भाई, क्या करने गए थे तुम वहाँ? क्या तुम्हें पता नहीं बाग के पास वाली गुफा में जिन रहता है? अगर वो तुम्हें कहीं कुछ कर देता तो आइंदा फिर उस बाग की तरफ मत जाना। अगले दिन गांव का एक लड़का रिंकू, यार, इस गुफा में से आवाजें कौन देता होगा? मुझे इसके पीछे जरूर कोई राज नजर आता है। रिंकू भैया, जो भी हो, लेकिन गलती से भी उस गुफा के अंदर मत जाना। लेकिन गुफा का रहस्य तो मैं जानकर ही रहूंगा। आखिर सब गांव वाले उस गुफा से डर डर कर कब तक रहेंगे? उसके बाद शाम हो गई। रिंकू और उसका दोस्त अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह सारे गांव में भगदड़ थी और रिंकू के घर के लोग उसकी तलाश में लगे थे। शाम को घर से निकला था कि आज एक रहस्य पता करने जा रहा हूँ। मेरा रिंकू अभी तक वापस नहीं लौटा। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा रिंकू। हो ना हो, ये सब उस गुफा वाले जिन ने ही किया है। उसी गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो एक व्यापारी था। उसकी दो बेटियां थी, कनक और लक्ष्मी। उन दोनों को रंग बिरंगे फूलों का बहुत शौक था। बहुत दिन हो गए हैं, चलो आज हम दोनों गांव के बाग में चलते हैं। न जाने क्यों हमें पिताजी उस बाग में जाने से मना करते हैं। इस पूरे गांव में वही जगह है जहाँ इतने सुंदर सुंदर फूल हैं। हाँ लक्ष्मी, वो बाग सच में बहुत सुंदर है। उस बाग में बहुत सुंदर सुंदर फूल है, लेकिन पिताजी हमें जाने ही नहीं देते। वो कहते हैं बाग के उस पार एक गुफा है जो बहुत ही भयानक है। हमारा जाना वहाँ सही नहीं होगा। और गांव के रिंकू भाई के गायब हो जाने के बाद तो गुफा और भी ज्यादा डरावनी लगने लगी है। अरे कनक, वहाँ कोई जिन नहीं है। गांव वालों ने उसे देखा नहीं, सिर्फ उसकी आवाजें सुनी है। अगर कोई जिन्न होता तो आज तक किसी गांव वाले को दिखाई नहीं देता। वहाँ कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, हम दोनों कल ही बाग में चलेंगे। और क्या पता रिंकू भाई के गायब होने का राज भी पता चल जाए। हम दोनों सुबह चलेंगे, तब तुम खुद ही देख लेना। लेकिन पिताजी हमें नहीं जाने देंगे। लक्ष्मी, कल पिताजी सुबह किसी काम से बाहर शहर जाएंगे। उनके जाते ही हम दोनों बाग में चलेंगे। ठीक है। इसके बाद दोनों बहनें अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह, देखो कनक और लक्ष्मी, मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ। तुम दोनों अपना ख्याल रखना और घर पर ही रहना। बाहर कहीं घूमने मत जाना। ठीक है पिताजी, हम दोनों कहीं नहीं जाएंगे। उसके जाते ही दोनों बहनें उस बाग की तरफ जाने लगती है। कि तभी एक गांव का आदमी उन्हें देख लेता है और कहता है, अरे लक्ष्मी और कनक बिटिया, तुम इस बाग की तरफ कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि उस तरफ एक गुफा है जो बहुत ही डरावनी है? वहाँ से अक्सर किसी जिन की आवाजें आती रहती है। अरे बाबा, हम दोनों बस बाग तक ही जा रहे हैं। हम दोनों बाग से फूल लेके बस अभी वापस आ जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए बाबा, हम दोनों बाग के उस तरफ वाली गुफा में नहीं जाएंगे। इसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर चलने पर लक्ष्मी और कनक देखती हैं कि दो चोर आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई, हम ये सही कर रहे हैं। गांव वाले तो कहते हैं उस गुफा में एक जिन रहता है जो लोगों को आवाजें देता है।
मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। गांव के सरपंच की है, मुझे तो लगता है उसमें बहुत सारा धन रखा होगा। ये सब गांव वालों को डराने का बहाना है। चलो आज उस गुफा में चलकर देख ही लेते हैं। उसके बाद वो दोनों चोर गुफा की ओर जाने लगते हैं। उन्हें गुफा की ओर जाता देख कनक और लक्ष्मी भी उनके पीछे जाने लगते हैं कि तभी वो देखती है कि वो दोनों चोर गुफा के अंदर जाने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और उसके हाथ में एक टोकरी होती है जिसमें बहुत सारे रंग बिरंगे फूल होते हैं। तभी वो औरत उन दोनों चोरों से कहती है, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? क्या तुम्हें पता नहीं इस गुफा में एक जिन रहता है, वो तुम्हें मार डालेगा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। तभी गुफा के अंदर से उस जिन्न की आवाज आती है, कौन है बाहर? अंदर आओ, निकालो मुझे यहाँ से। जिन्न की डरावनी आवाज सुनकर वो दोनों डर जाते हैं और डर के भाग जाते हैं। ये सब कनक और लक्ष्मी देख रही थी। तभी एकदम से कनक और लक्ष्मी के सामने वो औरत आ जाती है जिसके हाथ में बहुत सारे रंग बिरंगे फूल होते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? हम तो बस ऐसे ही बाग घूमने आए थे दादी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो यहीं रहती हूँ, यही बाग मेरा घर है। तुम दोनों यहाँ से जल्दी चली जाओ, नहीं तो वो जिन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जाओ यहाँ से। क्या सच में उस गुफा में जिन रहता है दादी? हाँ, उस गुफा में जिन रहता है और वो बहुत खतरनाक है। तुम दोनों यहाँ से जल्दी चली जाओ। इसके बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है। मुझे बहुत डर लग रहा है, अब मैं इसके आगे नहीं जाऊंगी। मुझे लगता है औरत सच बोल रही है, वो जिन हमें मार डालेगा। मैं नहीं जाऊंगी उस गुफा में। ठीक है, तू मेरा यही इंतजार करना। मैं सच जानना चाहती हूँ, क्या वाकई में वो आवाज किसी जिन्न की है या नहीं। इसलिए तो मैं गुफा के अंदर जा रही हूँ। तुम यहाँ से कहीं मत जाना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इसके बाद लक्ष्मी अकेले ही आगे चलती है। लक्ष्मी चलते चलते उस गुफा के पास पहुंच जाती है। तभी एक आवाज उसे सुनाई देती है जो काफी भयानक होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी रोते हुए इंसान की आवाज हो। कोई है? कोई है यहाँ? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं यहाँ कई सालों से बंद हूँ। बाहर निकालो मुझे यहाँ से। लक्ष्मी बड़ी हैरानी से पूछती है, कौन हो तुम और मुझे आवाज क्यों लगा रहे हो? बेटी, मैं जिन हूँ। मैं कई सालों से इसी गुफा में बंद हूँ। मेरी सहायता करो बेटी, मेरी बात मानो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम मुझे इस गुफा से आजाद कर सकती हो। इसके बाद मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मेरी सहायता करो बेटी, मेरी सहायता करो। तभी लक्ष्मी जिन्न से कहती है, क्या सच में तुम यहाँ से चले जाओगे? अगर तुम चले जाओगे तो मैं जरूर तुम्हें आजाद करूंगी। तभी गुफा के गेट खुलते हैं और लक्ष्मी उस गुफा के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, एक बहुत बड़ी अजीब सी जानवर की परछाई उसे नजर आती है जो देखने में बहुत ही डरावनी होती है। आओ बेटी, तुम्हारा इस गुफा में स्वागत है। मैं कई सालों से इसमें बंद हूँ। मैं हर दिन इस गुफा के बाहर आते जाते लोगों को आवाज लगाता हूँ। सब गांव वाले डरकर भाग जाते हैं। कोई भी गांव वाला इस गुफा में आने की हिम्मत नहीं कर पाता। लेकिन तुम बहुत ही बहादुर लड़की हो जो इस गुफा में अकेली चली आई हो। क्या तुम जिन हो? लेकिन तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम किसी को दिखाई नहीं दे सकते? नहीं बेटी, मैं जिन नहीं हूँ। मैं उस जिन की परछाई हूँ। वो जिन तो इस गुफा में कैद खाने में बरसों से कैद है। वो बाहर नहीं आ सकता।
मैं उसकी परछाई हूँ। तो परछाई, तुम मुझे ये बताओ कि वो जिन्न इस गुफा में कैद क्यों है? क्या जिन्न के इस गुफा से आवाज आने का कोई रास्ता नहीं है? रास्ता है बेटी, और तुम उस रास्ते तक पहुंच सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें इस गुफा के तहखाने में जिन के पास जाना होगा। वही जिन तुम्हें उसकी मुक्ति का राज बताएगा। उसके बाद जैसे ही लक्ष्मी तहखाने के अंदर जाती है तो उसे आग जलती हुई दिखाई देती है। लक्ष्मी आग के पास जाती है और कहती है, हे जिन, मैं तुम्हारी यहाँ मदद करने के लिए आई हूँ। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ बेटी। मैं जानता हूँ कि तुम ही मुझे इस गुफा से मुक्ति दिला सकती हो। तुम्हारा इस गुफा में स्वागत है बेटी। तुम बहुत ही बहादुर हो जो इस गुफा में आए हो। मैं यहाँ कई सालों से बंद हूँ। मेरे सामने आओ जिन, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। कि तभी अचानक से जिन्न उसके सामने आता है, जो बहुत ही डरावना होता है। भयानक सा दिखने वाला सर पर एक लंबी चोटी होती है जो काफी बड़ी होती है। लक्ष्मी के सामने वो आता है तो उसे देखकर लक्ष्मी डर जाती है। तुम डरो मत बेटी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे यहाँ से आजाद करने आई हो, लेकिन मुझे आजाद करना इतना आसान नहीं है। जिन, मैं तुम्हें आजाद कैसे कर सकती हूँ? और तुम यहाँ कैद कैसे हो गए? बेटी, यहाँ एक औरत रहती है। वो बहुत ही गरीब थी। वो गुफा के बाहर वाले बाग से फूल तोड़ा करती थी और उन्हें अपने साथ रखा करती थी। एक दिन बाग के सारे फूल तोड़ लिए और सभी फूलों को इस गुफा में लेकर आ गए। उन्हीं फूलों के बीच एक रहस्यमय फूल था जो बहुत ही चमकदार था, और जिस पर मेरी नजर थी वो फूल मेरी उम्र 100 साल और बढ़ा सकता था। लेकिन मैं उस फूल को तब तक नहीं छू सकता था जब तक कोई इंसान उस फूल को तोड़ ना ले। एक दिन वो औरत चमकदार फूल को उसके पेड़ से तोड़कर इस गुफा में ले आई। जब मैंने देखा तो मैं उसके पीछे इसी गुफा में आ गया और मैंने उससे कहा कि हे औरत, तुम जो बाग से सबसे सुंदर और चमकदार फूल तोड़कर लाए हो वो मुझे दे दो। इसके बदले में तुम जो भी 2 इच्छाएं मांगोगी वो इच्छाएं मैं पूरी कर दूंगा। वो औरत मुझे फूल तो दे देती है और उस फूल से मेरी उम्र 100 साल बढ़ गई, लेकिन उस औरत को दिए गए वरदान की वजह से मैं यहीं कैद हो गया। तब से मैं इस तहखाने में कैद हूँ। हे जिन, क्या मुझसे पहले आपको किसी ने यहाँ से निकालने की कोशिश नहीं की? हाँ बेटी, इससे पहले गांव के एक लड़के ने मुझे आजाद करने की हिम्मत दिखाई थी, लेकिन जैसे ही वो लड़का उस चमत्कारी फूल को लेकर गुफा में आ ही रहा था, तभी उस औरत ने उसको मौत के घाट उतार दिया और सारे गांव में बात फैल गई कि मैंने उसको गायब कर दिया है। हाँ, वो लड़का हमारे गांव का रिंकू भैया थे। उसको उसी औरत ने मारा है बेटी। मैं आपको यहाँ से आजाद जरूर करवाऊंगी, लेकिन मुझे आजाद करने के लिए क्या करना होगा? बेटी, तुम्हें उसी बाग में जाना होगा। बाग में ही उस औरत की झोंपड़ी दिखेगी। उस औरत की टोकरी वाले फूलों में ही एक चमकदार और बहुत सुंदर फूल होगा। मेरी आजादी का राज उसी फूल में ही है। लेकिन ध्यान रखना बेटी, उस औरत की झोंपड़ी में कोई नहीं जा सकता है। जब वो सो रही हो तभी तुम्हें उस झोंपड़ी में जाना होगा और उसके फूलों की टोकरी में से सबसे सुंदर और चमकदार फूल लेकर आना होगा। उसी फूल में तुम्हें मेरी आजादी का राज मिलेगा। लेकिन तुम्हें यह काम बड़ी समझदारी से करना होगा। अगर उस औरत को पता चल गया तो वो तुम्हें
जिंदा नहीं छोड़ेगी। ठीक है जिन, मैं तुम्हारे लिए उस चमकदार फूल को जरूर लेकर आऊंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा बेटी। इसके बाद लक्ष्मी वहां से भाग जाती है। वो उस औरत की झोपड़ी के पास पहुंचकर इधर उधर देखती है। उसे झोपड़ी के पास कोई नजर नहीं आता। फिर वो झोपड़ी के अंदर चली जाती है। लक्ष्मी अंदर जाकर देखती है, उसे झोपड़ी के अंदर बहुत सारे फूल रखे दिखाई देते हैं। तभी अचानक लक्ष्मी देखती है कि वही औरत अपनी झोपड़ी की तरफ आ रही है। औरत को देखकर लक्ष्मी छुप जाती है। उस औरत के हाथ में एक टोकरी होती है जिसमें बहुत सारे फूल रखे होते हैं। वो औरत अपनी टोकरी एक टेबल पर रख देती है और फिर बाहर चली जाती है। ये देखकर लक्ष्मी थोड़ी देर बाद बाहर आती है। उन फूलों को टोकरी में से सबसे सुंदर और चमकता फूल देखती है। लगता है ये वही चमकदार फूल है जिसके बारे में वो जिन बात कर रहा था। तभी एकदम से औरत झोपड़ी में आ जाती है। रुको लड़की, तुम मेरा ये जादुई फूल लेकर कहाँ जा रही हो? मुझे मेरा फूल वापस करो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। मुझे इस फूल को ले जाने दो दादी। मैं इस फूल को उस गुफा में कैद जिन को आजाद करना चाहती हूँ, ताकि हमारे सारे गांव के लोग बिना डरे इस बाग में आ सके। क्या कहा? दुष्ट लड़की, तुम मेरी कई सालों की मेहनत पर पानी फेर देना चाहती हो? उस जिन के आजाद होते ही सब गांव वाले मुझे इस बाग से निकाल देंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे चमकदार फूल वापस करो। ये सुनकर लक्ष्मी वहां से भागने लगती है। लक्ष्मी भागते भागते उस गुफा में पहुंच जाती है। जैसे ही वो गुफा में पहुंचती है तो भागती हुई वो जादुई फूल उसके हाथ से नीचे गिर जाता है, जिसके गिरते ही वो फूल एक चमकदार चाबी में बदल जाता है। ये देखकर लक्ष्मी हैरान हो जाती है। तभी वो औरत वहाँ पर आ जाती है और कहती है, ये तुमने क्या किया दुष्ट लड़की? इस जादुई फूल को नीचे गिरा दिया और अब इस चाबी से उस जिन को आजाद कर दोगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो औरत लक्ष्मी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी उस औरत का पैर उस जादुई चाबी के ऊपर पड़ जाता है और अचानक से वो औरत आग में जलने लगती है, जिसे देख लक्ष्मी हैरान हो जाती है। तभी लक्ष्मी को एक आवाज सुनाई देती है जो उस जिन की परछाई की होती है। डरो मत बहादुर बेटी, इस लालची औरत को इसके किए की सजा मिल चुकी है। अब तुम्हें अपनी मंजिल का आखिरी पड़ाव पार करना होगा, जिसमें ये चाबी तुम्हारी मदद करेगी। तभी अचानक से वो चाबी आगे की तरफ चलने लगती है, जिस तरह वो जिन्न कैद था। लक्ष्मी भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। तभी चाबी एक जगह पर जाकर रुक जाती है, जहाँ पर अलग अलग रंग के 3 खिड़कियां थी जो काफी चमक रही थी। तभी फिर जिन्न की परछाई की आवाज आती है। सुनो बहादुर बेटी, तुम्हें इन चमकदार खिड़कियों में से किसी एक खिड़की को खोलना होगा, जिसकी चाबी तुम्हारे पास है। याद रखना बहादुर बेटी, तुम्हें एक सही खिड़की खोलनी है। एक बात याद रखना, तुम्हें बहुत ही होशियारी से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने गलती से गलत खिड़की खोल दी तो तीनों खिड़कियां गायब हो जाएंगी और फिर तुम कभी भी जिन को आजाद नहीं कर पाओगे। लक्ष्मी बहुत देर तक सोचती रही। काफी देर तक सोचने के बाद लक्ष्मी देखती है कि तीनों खिड़कियों में से जो एक खिड़की का रंग उस जिन्न के जैसा था जो पहले उसने तहखाने में देखा था। लक्ष्मी समझ गई कि उसे यही खिड़की खोलनी है। फिर जैसे ही लक्ष्मी उस खिड़की को खोलती है, वैसे ही लक्ष्मी देखती है खिड़की के उस पार बहुत रोशनी थी, जिसके चारों तरफ बहुत सारे फूल लगे थे और बहुत सी तितलियां उन फूलों के आसपास थी। वो जिन्न उसी खिड़की से बाहर निकल जाता है जो कई सालों से गुफा में कैद था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने मुझे इस गुफा से आजाद कर दिया। तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुम जो भी मांगोगी मैं वो खुशी खुशी तुम्हें दूंगा। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा है,
अब तुम इस गुफा में नहीं हो, अब सब गांव वाले यहाँ आ सकेंगे और मैं और मेरी बहन भी अब बाग में आ सकेंगी। हाँ बहादुर बेटी, अब किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं इस गुफा से बाहर आ गया हूँ। अब मैं किसी को आवाजें नहीं दूंगा। तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। तुम्हारी ही वजह से मैं आजाद हो पाया हूँ। तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो गुफा के सामने वाले बाग से मुझे बहुत प्यार है। इसमें रंग बिरंगे फूल मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि ये बाग हमेशा ऐसे ही हरा भरा रहे, इसके फूल कभी ना मुरझाएं। तुम्हारी ये इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। अब ये बाग हमेशा यूं ही हरा भरा रहेगा, कभी भी फूल नहीं मुरझाएंगे। तुम अब जब भी इस बाग में आओगी तुम्हें हमेशा ये बाग हरा भरा मिलेगा। अच्छा, अब मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। लक्ष्मी गुफा से बाहर आई तो उसने देखा कि सब गांव वाले रमेश और कनक भी बाहर खड़े हुए थे। आ गई बेटी वापस। उस जिन ने तुझे कुछ किया तो नहीं ना? आखिर क्यों गई थी तुम वहां पर उस गुफा के अंदर? अगर वो जिन तुम्हें मार डालता तो मैं क्या करता? अरे पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब अंदर कोई जिन नहीं है। इस गुफा के अंदर जो जिन्न था अब वो हमेशा के लिए इस गुफा से चला गया है। अब आप सभी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब कोई भी यहाँ नहीं आ सकता है। ये कहकर लक्ष्मी ने सारी घटना गांव वालों को बताई। ये सब सुनकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं और लक्ष्मी से कहते हैं, तुम तो सचमुच में बहुत बहादुर हो बेटी। तुम्हारी वजह से ही अब वो जिन इस गुफा से आजाद हो गया है। अब हम गांव वालों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। और रिंकू की मौत का रहस्य भी सभी गांव वालों को पता चल गया। इसके बाद गांव वाले बिना डरे हंसी खुशी गांव में रहने लगते हैं।